इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। बुद्ध कहते हैं, मुझे उस भाग्य पर विश्वास नहीं है जो मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों से अछूता है। मुझे उस भाग्य पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सकता जब तक कि वह स्वयं कर्म ना करे। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को आसान शब्दों में समझते हैं। आपने इन लाइनों को बहुत बार सुना होगा कि जो किस्मत में लिखा है उसे भला कौन मिटा सकता है। मेरी तो किस्मत पहले से ही लिखी हुई है। हमारा तो भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, उनसे मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी आप एक गिलास पानी पी सकते हैं? क्या आप अभी खड़े हो सकते हैं या लेट सकते हैं? आपका उत्तर होगा हाँ। अगर आपका उत्तर इन दोनों प्रश्नों के लिए हाँ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका भाग्य बेशक पहले से लिखा हुआ है, मगर कर्म अभी भी पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप जो चाहें अपने इस शरीर और मन के द्वारा कर सकते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? आप ये मत मानिए कि आपका भाग्य पहले से लिखा हुआ नहीं है। आप बस ये मान लीजिए कि आपका कर्म 100% आपके हाथ में है। अगर आप इस बात को स्वीकारते हैं तो आप अपना भाग्य दोबारा से लिख सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि कैसे, तो आइए समझते हैं। आपको एक काम करना होगा पूरे 1 साल तक। 1 साल तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 6 महीने तक। मुझे लगता है कि 6 महीने भी ज़्यादा हैं, चलिए 3 महीने तक। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लिए 3 महीने भी ज़्यादा हैं, इसलिए चलिए आप सिर्फ 1 महीने करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि करना क्या है। ध्यान से समझिए। सुबह एक निश्चित समय पर उठना है, व्यायाम करना है, 2 समय ध्यान करना है, सुबह में और रात में। शरीर और मन के बारे में हर रोज कुछ नया जानना है। आप YouTube या किताबों की मदद ले सकते हैं। शरीर और मन को सही भोजन देना है। सही भोजन का अर्थ है जो आपके भीतर ऊर्जा पैदा करे। सही लोगों की संगति करनी है। हर दिन किताबें पढ़नी हैं, सही वीडियोस देखनी हैं, रात को समय पर सोना है। अगर पूरे 1 महीने तक आप इन सभी कामों को पूरी ईमानदारी के साथ कर पाए तो मेरा विश्वास कीजिए आप अपने भाग्य को बदल देंगे। मगर दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन सभी कामों को कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके भीतर आलस है और आलसी लोग ही भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि आपके द्वारा किया गया कर्म है। जो कर्म आप बीज के रूप में आज बोते हैं उसका फल आपको भविष्य में मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है और अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरा फल मिलता है। इसमें पहले से कुछ लिखे होने या ना होने का क्या सवाल है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीब होता है और कोई जन्म से ही अमीर। आपके इस प्रश्न का उत्तर है आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो जन्म से
गरीब थे परंतु अपने कर्म से अमीर बने। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो जन्म से अमीर थे परंतु अपने कर्म से गरीब बने। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको जीवन में जो भी स्थिति मिलती है उसके पीछे एक कारण है, उस कारण के पीछे भी कर्म है, चाहे वो आपका हो या आपके माँ बाप का हो। अगर कोई व्यक्ति विकलांग भी पैदा होता है तो उसके पीछे भी एक कारण है और कारण के पीछे कर्म है। अब वह कर्म आपका हो सकता है या फिर आपके माँ बाप का हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला, बैठे रहें और अपने विश्वासों को सही साबित करने के लिए तरह तरह के तर्क ढूंढते रहें। और दूसरा, खड़े हो जाएं और अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलने की जिम्मेदारी लें। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।